Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to see question number 724 of LeetCode, which is to find pivot index. So basically in this question, an array has been given to you. Okay, so you need to find the pivot index. So based on this description given in the question, what is pivot index? अगर कोई भी इंडेक्स pivot index होगा, let's say 6 जिस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, दैट इज 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट है. सो अगर ये पाइवट इंडेक्स है, देन जितने भी एलिमेंट्स इसके लेफ्ट में हैं उनका सम जितने भी एलिमेंट्स इसके राइट में हैं उनके सम के बराबर आएगा. ठीक है, तो 1 + 7 + 3 का सम इक्वल आना चाहिए किसके, 5 + 6 के. और आप यहाँ देख सकते हो 1 + 7 + 3 11 है और 5 + 6 भी 11 है. मीन्स अगर इसको मैं पार्टीशन मानूँ तो इसके लेफ्ट 1 + 7 + 3 और इसके राइट 5 + 6 बराबर आ रहा है. तो ये क्या हो गया, जिस भी इंडेक्स पे लोकेटेड है पाइवट इंडेक्स हो गया. अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता जिसके लेफ्ट और राइट पार्ट्स का सम इक्वल है तो यू नीड टू रिटर्न -1. दैट इज़ द क्वेश्चन. ठीक है, वन अप्रोच इज, जो वर्स्ट अप्रोच है, आप हर बार पूरे एरे को ट्रेवर्स करो, लेफ्ट और राइट निकालो हर एलिमेंट के लिए और चेक करो, तो वो डबल फॉर लूप आई मीन O of n² हो जाएगा, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड. Okay, so the another good approach is, I will suggest you, let's visualize the approach. तो ये मेरे पास एक एरे गिवन है जो कि टेस्ट केस में है. ओके, सो यहाँ पे एक वेरिएबल मानते हैं, लेट्स से L, दैट इज़ लेफ्ट. ओके, और एक वेरिएबल मानते हैं T जिसमें टोटल सम स्टोर होगा. ठीक है, तो इस एरे का आप पहले ट्रेवर्स करके टोटल सम निकाल लोगे. ठीक है, ये लॉजिक क्यों लगा रहे हैं अभी समझ आ जाएगा थोड़ी देर में, जस्ट बी पेशेंट. तो टोटल मेरे पास सम इस एरे का आएगा 28. 1 + 7 + 3 + 6 + 5 + 6. टोटल मैंने इसीलिए निकाला क्योंकि मैं हर बार हर एलिमेंट के लिए राइट निकालना नहीं चाहता हूँ, मैं 2 फॉर लूप से बचना चाहता हूँ. तो मैंने एक बार सिंपल फॉर लूप लगाया, 28 निकाल लिया जो कि टोटल सम है. ठीक है, नाउ अब मैं एरे को ट्रेवर्स करूँगा, वापस से एक एक एलिमेंट को उठाऊँगा और लेफ्ट को इनिशियली आपको 0 मान लेना है. ठीक है, ठीक है, राइट हम हर बार निकालेंगे विथ हेल्प ऑफ टोटल एंड लेफ्ट, और लेफ्ट जो आपका वैल्यू देगा वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आपके जितने भी एलिमेंट्स लेफ्ट है उनका सम बताएगा डायरेक्टली. लेफ्ट में आपको छेड़छाड़ नहीं करनी. ओके, तो इनिशियली आप 1 लूप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप होगे 1 पे, 0th इंडेक्स पे क्या है, 1 है. 1 के लिए लेफ्ट क्या होगा, 0, लेफ्ट डायरेक्टली उठाना है. 1 के लिए मेरे पास लेफ्ट होगा 0. ठीक है, ओके, राइट क्या होगा, राइट निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये क्यों करेंगे अभी मैं आपको समझा दूंगा, पहले आप देख लो एक बार. राइट जो होगा आपका, ठीक है, दैट विल बी योर टोटल सम माइनस योर लेफ्ट, और ऐसे लिखो टोटल माइनस करेंट माइनस लेफ्ट. ठीक है, ओके, सो 1 के लिए अगर मुझे राइट निकालना है, मीन्स 1 के बाद जितने भी ये प्रेजेंट है, आई मीन 7 से लेके 6 तक, इसका सम कितना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टोटल में से करंट और करंट में से लेफ्ट को हटा दूंगा. ठीक है, सो व्हाट इज़ टोटल, टोटल मेरे पास 28 है. 28 में से करंट एलिमेंट जो कि मेरा 1 है, और लेफ्ट में मेरा क्या प्रेजेंट है, 0, हटा दो, तो कितना बचा, 27. तो राइट में मेरा क्या आया, 27. जस्ट मैनेज विथ मी, ये 27 लिखा है. ठीक है, तो लेफ्ट में आया मेरे पास 0 और मेरे पास राइट में कितना आया, 27. क्या 27 और 0 लेफ्ट और राइट बराबर है, नहीं है. तो ये 0th इंडेक्स जहाँ पे 1 प्रेजेंट है, ये पाइवट नहीं हो सकती, ये इंडेक्स पाइवट इंडेक्स नहीं हो सकती. और आप देख भी सकते हो 1 के लेफ्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो लेफ्ट कितना होगा, 0, और राइट में क्या है, 7 + 3 + 6 + 5 + 6, निकाल लो कितना आएगा, 27. ठीक है, अब नेक्स्ट आइट्रेशन में जाने से पहले, मीन्स 7 में आने से पहले आपको लेफ़्ट को अपडेट करना है. लेफ़्ट अब क्या हो जाएगा, अगर 7 पे बैठे रहोगे आप, जब 7 पे पहुंचोगे तो लेफ़्ट क्या होना चाहिए, 7 के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स है क्या होगा, 1, तो लेफ़्ट हो जाएगा जो भी अभी है प्लस करेंट एलिमेंट, तो 0 + 1, तो लेफ़्ट कितना हो जाएगा, 1. तो हर बार नेक्स्ट आइट्रेशन में जाने से पहले करेंट एलिमेंट में करेंट आई मीन जो भी अभी लेफ़्ट है उसमें करेंट एलिमेंट को ऐड कर देना है. ठीक है, सो अगर मैं लेफ़्ट का लिखूँ तो फॉर द बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट आइट्रेशन योर लेफ़्ट विल बिकम लेफ़्ट प्लस जो भी अभी लेफ़्ट है प्लस करेंट एलिमेंट. ये आपको नेक्स्ट आइट्रेशन में जाने से पहले करना है, और राइट तो आपको उस आइट्रेशन में बैठ के ही निकालना है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट आइट्रेशन में आने से पहले मेरे पास लेफ़्ट हो गया 1, टोटल अभी भी 28 है, विच विल बी यूज्ड टू फाइंड द राइट. अगर अभी नहीं समझ आया ऐसा क्यों किया है,
जब अपन 3 या 6 पे आएंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, आई अश्योर यू। ठीक है, नेक्स्ट मेरा आइट्रेशन चला और मैं आया 7 पे, दैट इज़ फर्स्ट इंडेक्स पे। ओके 7 पे आया, 7 के लिए लेफ़्ट क्या होगा मेरे पास, लेफ़्ट इज़ 1, लेफ़्ट मुझे पिछले आइट्रेशन से ही मिल गया और लेफ़्ट हमेशा एज इट इज़ उठाना है, लेफ़्ट में आया 1। ओके, व्हाट विल बी स्टोर्ड इन राइट, राइट में क्या स्टोर होगा, टोटल माइनस करेंट माइनस लेफ़्ट, टोटल तो 28 ही है, 28 माइनस करेंट, व्हाट इज़ करेंट, करेंट एलिमेंट इज़ 7 माइनस लेफ़्ट, लेफ़्ट में कितना है 1, तो ये मेरे पास कितना आया 28 माइनस 8, 20 आ गया। ओके ये क्या आया, राइट आया, और यहाँ पे राइट आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो 7 का लेफ़्ट मैंने निकाला 1, ये रहा 7, 7 से क्या लेफ़्ट के सारे एलिमेंट्स का सम 1 है, हाँ यही बाउंड्री बन रही है, एक बाउंड्री यहाँ बन रही है, इधर 1 है, और राइट में क्या है 6 + 5 + 6 + 3 20 आता है क्या, 6 + 5 11, 11 + 6 17 और 3 20, यस। क्या 1 और 20 इक्वल है, लेफ्ट और राइट पार्टीशन इक्वल है, नहीं है, तो दिस कैन, ये भी पाइवट इंडेक्स नहीं होगा। ठीक है, ओके अभी भी अगर नहीं समझ आया लॉजिक, जस्ट वेट, अब पक्का समझ आ जाएगा, बिकॉज वी वुड हैव सफिशिएंट नंबर्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। ओके, द नेक्स्ट एलिमेंट जो अब आइट्रेशन में आएगा वो आएगा 3, उससे पहले लेफ़्ट को अपडेट करना है। अभी लेफ़्ट स्टार्टिंग में 0 था, फिर 1 हुआ, फिर अब क्या हो जाएगा 1 + 7, करेंट एलिमेंट क्या है अभी 7, तो 7 को ऑलरेडी प्रेजेंट लेफ़्ट में जोड़ देंगे, 1 + 7 लेफ़्ट क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ये 8 है। अब आते हैं 3 पे, सो आई एम चेंजिंग द कलर क्योंकि अब यहाँ से अपने को विजुअलाइजेशन स्टार्ट करना है। 3 पे आए, 3 के लिए लेफ़्ट क्या होगा 8, तो 3 में लेफ़्ट आ गया 8। राइट क्या होगा, राइट मैंने बोला टोटल माइनस करेंट माइनस लेफ़्ट, टोटल मेरे पास कितना है 28, इसमें से करंट को हटा दो, करंट कितना है 3, माइनस लेफ़्ट को हटा दो, लेफ़्ट कितना है 8, तो ये कितना बना 28 में से 11 हट जाएगा, तो ये कितना बचा 17। ठीक है, और क्या देखो इस एलिमेंट पे जो करंट एलिमेंट है इसके राइट में क्या 17 सम आ रहा है, 6 + 5 11, 11 और 6 17, यस। ठीक है, अच्छा पहले कंपेयर कर लो, क्या 8 और 17 लेफ़्ट और राइट बराबर है, नहीं, तो पाइवट नहीं होगा। ठीक है, पाइवट तो नहीं है, कोई और होगा आने वाले एरे में, नहीं होगा तो -1 होगा, बट ये लॉजिक लगा क्यों रहे। ठीक है, अब देखो अगर अभी अपन 3 पे बैठे हैं, ठीक है, अभी करंट इंडेक्स यहाँ है, ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज लेफ्ट पार्ट क्या होगा ये होगा, और 3 का राइट पार्ट क्या होगा ये होगा। ठीक है, और एक मेरे पास टोटल सम है जो कि 1 से 6 तक है। ठीक है, सिंपल। नाउ वो अब मैं क्या कह रहा हूँ, लेफ़्ट हमेशा निकालते जाओ, तो लेफ़्ट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, बाहर से 0 माना था, फिर उसमें 1 ऐड किया, ठीक है, फिर उसमें 7 ऐड किया, फिर उसमें अब 3 ऐड करेंगे नेक्स्ट लूप जाने से पहले, ये करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं 3 पे बैठा हूँ तो लेफ़्ट क्या कंटेन कर रहा है, मेरे से पहले जितने भी लूप में एलिमेंट्स आए थे उनका सम, क्योंकि लेफ़्ट को इनिशियली बाहर 0 माना और जितने भी एलिमेंट फेस करता गया उसको ऐड करता गया, पहले 1 को ऐड किया फिर उसमें 7 जोड़, तो जो भी एलिमेंट मेरे से पहले आ गए वो सारे एल नाम के वेरिएबल में स्टोर होते गए, लेफ़्ट में स्टोर होते गए, तो मेरे से पहले जो भी है वो पार्ट लेफ़्ट होगा, वो एल में स्टोर है। सिंपल, इतनी बात समझ आ गई। अब राइट में क्या स्टोर होगा, राइट मेरे बाद वाले हैं, अब मेरे बाद वाले तो मैंने भी ट्रेवर्स किए ही नहीं है। अब एक चीज़ है, मैं यहाँ से फॉर लूप लगाऊँ, मैं जहाँ आई पे हूँ उससे आगे i+1 से लास्ट तक जाऊँ, सबका सम निकालूँ, तो एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर हो गया, वर्स्ट अप्रोच। मैं क्या करूँगा, मेरे पास टोटल स्टोर है टी नाम के वेरिएबल में, ठीक है, टोटल स्टोर है टी नाम के वेरिएबल में, टोटल क्या है यहाँ से यहाँ तक का सम है, मेरे को कितना सम चाहिए, सिर्फ इतना। ठीक है, मतलब इतना पोर्शन हटाना है टोटल में से, तो टोटल में से अगर इतना पोर्शन हटा दूँ, क्योंकि 3 के बाद के एलिमेंट चाहिए, 3 मेरा करंट इंडेक्स है, वही 3 का राइट होगा, तो टोटल में से अगर मैं 3 को हटा दूँ और
3 के उधर वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 का लेफ़्ट है, तो टोटल में से पहले तो मैं लेफ़्ट हटा दूँ जो भी मेरे 3 के लिए लेफ़्ट है, और फिर 3 को भी हटा दूँ, दो करंट एलिमेंट है जो मेरा करंट एलिमेंट है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, 6 5 6 बचेगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे मैंने किया है। तो राइट मेरे पास करंट एलिमेंट के लिए क्या आएगा, टोटल जो भी है उसमें से करंट एलिमेंट हटा दो और लेफ़्ट को भी हटा दो। मीन्स अगर मैं इसको वापस से डायग्राम को क्लियर करूँ तो मेरे पास अगर ये टोटल था यहाँ से 1 से 6 तक, तो इसमें से मैं बोल रहा हूँ करंट एलिमेंट को हटा दो, ये हटा पहले, ठीक है, और फिर लेफ़्ट भी हटा दो। तो 3 का लेफ़्ट क्या है, इतना सम, ये भी हट गया, और फिर करंट एलिमेंट को भी हटा दिया। तो यहाँ से कट हो गया है पूरा मामला, ये पिछले सारे एलिमेंट्स का सम हट गया, करंट भी हटा दिया और ये सारा सम एल में स्टोर था, तो बचा क्या, 3 का राइट बचा। तो दैट इज़ द अप्रोच, टोटल स्टोर कर लिया, उसमें से हर बार क्या करूँगा, जो भी, जैसे मान लो 5 पे आया, ठीक है, 5 पे जब आओगे तो लेट से मेरे पास करंट एलिमेंट क्या है, 5 है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। लेफ़्ट आपका स्टोर होगा एल नाम के वेरिएबल में यहाँ तक, क्योंकि आप करंट एलिमेंट ऐड करते जा रहे हो तो एल में स्टोर होगा। राइट निकालने के लिए क्या करोगे, ये ग्रीन वाला जो टोटल दिख रहा है, टोटल में से आप बोलोगे मैं इतना पोर्शन पहले हटाता हूँ, वो लेफ़्ट से हट जाएगा, फिर करंट एलिमेंट को भी हटा देता हूँ, हट जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन हट गया, ठीक है। तो 5 के इधर वाले सारे ही बचे, टोटल में से जो भी है वो 6 बचा, तो राइट एलिमेंट आपका 6 आ जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द अप्रोच। तो आपको हर बार 5 के आगे जाके राइट नहीं निकालना है, या किसी भी एलिमेंट के आगे जाके राइट नहीं निकालना है, टोटल में से वो प्रेजेंट एलिमेंट करंट एलिमेंट और उससे पिछले आए हुए जो लेफ़्ट में स्टोर है, तो लेफ़्ट प्लस करंट दोनों को एक साथ सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल में से, यू विल गेट द राइट। क्लियर, ये करना है। ऐसे आप करते हुए जब आओगे, और जैसे मिला तो आप रिटर्न कर दो, लूप ख़त्म, वहीं रिटर्न कर दो, आपको आगे ट्रेवर्स नहीं करना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और अगर नहीं मिला, पूरा आपने ट्रेवर्स कर लिया, तो लूप से बाहर आके -1 रिटर्न कर दो कि कोई भी इंडेक्स नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्चुअल में कहाँ मिलेगा, ये होगा आपका पाइवेट इंडेक्स, क्योंकि 6 के इधर देखो, राइट में क्या होगा, 6 + 5 11, और लेफ्ट में क्या होगा, 3 + 7 + 1 11, तो ये होगा पाइवेट, ठीक है। तो इस अप्रोच से आप आगे ट्रेवर्स करोगे तो आपको पाइवेट मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी द कोड। देखो, लेफ़्ट को मैंने 0 मान लिया, टोटल को भी 0 मान लिया, फिर फॉर लूप से ट्रेवर्स किया, किसी भी लूप से आप कर सकते हो जो आपकी मर्जी, वाइल फॉर लूप से मैंने ट्रेवर्स किया, फॉर ईच से किया बेसिकली, और टोटल निकाल लिया। जैसे भी टोटल 28 आया था अपने एग्जाम्पल में, तो टोटल स्टोर हो गया टोटल में। नाउ अब मैं एक एक एलिमेंट को चेक कर रहा हूँ क्या पाइवेट है क्या, तो मैं लूप चला रहा हूँ i = 0 से i < साइज तक, चेक कर रहा हूँ क्या मेरा लेफ़्ट और राइट बराबर है क्या। लेफ़्ट क्या होगा, लेफ़्ट सम नाम के वेरिएबल में स्टोर है, दिस इज बेसिकली लेफ़्ट सम, अपन एग्जाम्पल में लेफ़्ट लिया, ठीक है, यहाँ लेफ़्ट सम लिया, ये हो गया लेफ़्ट। और राइट क्या है, टोटल में से करंट एलिमेंट हटाओ और लेफ़्ट करंट एलिमेंट से भी पूरा लेफ़्ट वाला पार्ट हटा दो, ठीक है, तो बचा हुआ क्या मिलेगा, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली राइट। अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप इसको एक राइट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। तो ये राइट जो कि अभी सेलेक्टेड पार्ट है, क्या लेफ़्ट के बराबर है, अगर है तो पाइवेट इंडेक्स मिल गया, आई को रिटर्न कर दो, एलिमेंट को नहीं करना है, इंडेक्स को करना है। अगर नहीं मिला, मीन्स मुझे नेक्स्ट आइटरेशन में जाना है, नेक्स्ट इंडेक्स के लिए चेक करना है, तो नेक्स्ट इंडेक्स में जाने से पहले लेफ़्ट को तो अपडेट करना पड़ेगा, तो लेफ़्ट क्या हो जाएगा, लेफ़्ट प्लस करंट एलिमेंट, ठीक है। और पूरा ट्रैवर्स करने के बाद कुछ नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो दैट वाज द क्वेश्चन। इसको आप चला के देखना, वर्क करेगा, ठीक है। और ये बहुत एक वेल डिफाइंड अप्रोच है, ठीक है, विच विल सेव यू फ्रॉम ऑर्डर ऑफ O of n स्क्वायर। सो इफ़ यू लाइक द अप्रोच, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर कलीग्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट्स कि कैसा लगा। थैंक यू।